हाँ, देखो बेटा, हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट पढ़ रहे हैं, क्लास 11th का चैप्टर है और कंटिन्यू कर रहे हैं वीडियो को। पीछे इस पे हम 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पीछे जाकर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। आज का हम लोग का क्लास जो होगा वो जटिल ऊतक पर होगा, यहाँ दिया हुआ है। क्लियर बेटा? स्टार्ट कर रहे हैं, इसको देखिए। इसमें लिख रखा है कि जटिल ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक बेटा? आगे ये मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। जो ये कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, कई कोशिकाएं हैं, कई तरह की कोशिकाएं हैं और मिलकर क्या कर रही हैं, एक यूनिट की तरह काम करती हैं। और इसका जो एग्जाम्पल जटिल ऊतक का, वो वेल नोन है, बहुत फेमस है, जाइलम और फ्लोएम है। आप सभी लोग जान रहे हैं बचपन से ही, बचपन मतलब क्लास 9 से इस चीज़ को जान रहे हैं। ठीक है कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो जटिल ऊतक का एग्जाम्पल है। जाइलम का काम क्या होता है पौधे में? तो ये जड़ से, जाइलम जो है वो जड़ से खनिज, लवण और पानी को अवशोषित करता है और पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम का काम क्या है? पत्तियों में बनने वाले फोटो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनने वाले भोज्य पदार्थ को पौधे के उन भाग में पहुंचाता है जहां ये भोज्य पदार्थ निर्मित नहीं होते, जैसे जड़ में, और नए विकसित हो रहे तना में, कलिकाओं में पहुंचाता है। ठीक है? और पौधे के भीतरी भाग में पहुंचाता है। आगे स्टार्ट करें बेटा। जाइलम, जाइलम मूल से पानी, जो बोले वही लिखा हुआ है, जाइलम जड़ से पानी लेता है बेटा, पानी और खनिज लवण। जड़ से पानी और खनिज लवण लेता है और इसे कहाँ तक पहुंचाता है? पत्तियों तक पहुंचाने के लिए संवहन ऊतक का कार्य करता है। यह पौधों के अंगों को यांत्रिक सहारा भी देता है। हाँ बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये काम भी है। यह मतलब जाइलम जो है वो पौधों के अंगों को यांत्रिक सहारा दे रहा है, पौधों को खड़ा रखने में मदद कर रहा है। ये 4 तत्वों का बना होता है, 4 तरह के एलिमेंट इसको बनाते हैं। इसमें नाम लिखा हुआ बेटा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। वाहिनिकी, वाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा। याद रखो बेटा, 4 नाम है। ट्रैकेट्स है, वेसल्स है, इसको वेसल्स बोलते हैं हम लोग, जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर है, और लास्ट है जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 नाम आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है? इससे मिलकर बना होता है। वाहिनिकी लंबी तथा नलिकाकार कोशिकाएं हैं। ठीक है? जिसको हम लोग वाहिनिकी बोल रहे हैं, ट्रैकेट्स बोल रहे हैं, ये लंबी होती हैं और नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं बेटा। क्या बोला? नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति इनकी कोशिका भित्ति मोटी तथा लिग्निन युक्त होती है बेटा। ठीक है? इनकी कोशिका भित्ति किसकी? वाहिनिकी की कोशिका भित्ति मोटी और लिग्निन युक्त होती है। याद रखो, इनकी कोशिका भित्ति मोटी और लिग्निन युक्त होती है और इनकी गुहिका सुंडाकार होती है। ठीक है? सुंडाकार मतलब कैविटी होती है, अंदर खोखला भाग होता है। ठीक है? आगे लिखा है, ये मृत तथा प्रोटोप्लाज्म विहीन होती है बेटा। ये जो वाहिनिकी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, वाहिनिकी की जो बात कर रहे हैं, ये मरी हुई कोशिकाएं बेटा, और इसमें जीवद्रव्य नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म इसमें नहीं होता। यह से देखिएगा। आगे, इसकी कोशिका भित्ति की भीतरी सतह मोटी होती है। ठीक है? इसकी कोशिका की भीतरी भित्ति की सतह मोटी होती है, जिनकी आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है बेटा, अलग अलग बनावट होती है। ठीक है? उसमें थिकनिंग पाया जाता है, यानी इसके जो दीवाल है उसमें थिकनिंग पाया जाता है, मोटाई पाया जाता है। और मोटाई की संरचना अलग अलग होती है, जालिकावत हो सकता है, लेडर लाइक सीढ़ीनुमा हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है। ठीक है? अलग अलग तरह का हो सकता है, आप इसको जाकर के देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। पुष्पी पौधों में वाहिनिकी तथा वाहिका पानी के स्थानांतरण के लिए मुख्य अवयव है। याद रखो बेटा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, उसमें ये ट्रैकेट्स और वेसल्स, वाहिनिकी और वाहिका जो है वो पानी के स्थानांतरण के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। ठीक है? महत्वपूर्ण होता है। अगला हेडिंग है वाहिका। वाहिका के बारे में बता रहा है, लंबी सिलिंड्रिकाकार नली है, इसमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, हो गया, जिन्हें वाहिका अवयव या वाहिका एलिमेंट, वेसल एलिमेंट कहते हैं हम लोग। याद रखो बेटा, प्रत्येक की भित्ति लिग्निन युक्त होती है, प्रत्येक की भित्ति लिग्निन युक्त होती है और उसमें बड़ी केंद्र गुहिका होती है बेटा। अगर वाहिका को आप देखोगे तो अंदर अंदर एक कैविटी होती है। वाहिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता बेटा, वाहिका में प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य नहीं होता। ये लंबवत एक दूसरे के साथ एक छिद्रित पाइप द्वारा जुड़ी होती है। जैसे वाहिका की जब बात करोगे तो मान लो कि एक वाहिका अगर
इस तरह लंबी सी है, तो इसके बाद दूसरी वाहिका यहीं शुरू हो जाएगी, फिर तीसरी वाहिका इसके नीचे शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा, आपस में जुड़ करके एक नलिकाकार संरचना बनाती हैं ये सब। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। वाहिका का वाहिका का होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख लक्षण है बेटा। वाहिका जो है वो एंजियोस्पर्म में ही पाया जाता है और किसी समूह में नहीं पाया जाता। आगे बैठा है जाइलम तंतु। आगे जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये जाइलम तंतु है। जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है तथा इसकी केंद्र की गुहिका विलुप्त हो जाती है। जाइलम तंतु जो है वो इस हिसाब से बना होता है बेटा कि इसके अंदर की कैविटी पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। जब कैविटी खत्म हो जाती है तो ये कोशिका जो होती है मृत होती है। याद रखो बेटा, ये पटीय तथा अपटीय दोनों हो सकती है। इसमें दीवार भित्ति हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट और लास्ट है जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित होती हैं। जाइलम मृदुतक जो है उसकी कोशिकाएं, जाहिर सी बात है नाम ही में ही मृदुतक है, जाइलम मृदुतक की कोशिकाएं जो होती हैं बेटा वो जीवित होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इनमें स्टार्च तथा वसा एवं अन्य पदार्थ जैसे टैनिन भोजन के रूप में संचित होते हैं। याद रखो बेटा, जाइलम पैरेन्काइमा की बात हो रही है, कोशिका भित्ति पतली है, ठीक है, सेलुलोज की बनी हुई है। इन कोशिकाओं में स्टार्च मौजूद है, वसा मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा टैनिन है, भोजन के रूप में संचित होता है। पानी का त्रिज्य संवहन, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाओं द्वारा होता है। जाइलम का त्रिज्य संवहन, ठीक है, जैसे पानी जो है तने में, कोई भी पौधा है उसके तने में जो पानी है वो रेडियल डायरेक्शन में जो मूव करेगा, रेडियल डायरेक्शन में, त्रिज्या में, जैसे शाखाएं अगर निकलती हैं तो त्रिज्या में जो गति करेगा, जैसे साइड में पानी अगर पहुंचाना है तो इसके लिए फ्लोएम पैरेन्काइमा, याद रखो बेटा, ये रिस्पॉन्सिबल होती है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जाइलम की पैरेन्काइमा रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें जाइलम, प्राथमिक जाइलम दो प्रकार के होते हैं जिसको हम लोग प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम कहते हैं। सबसे पहले बनने वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम और बाद में बनने वाले जाइलम को मेटाजाइलम कहा जाता है बेटा। ठीक है, आगे है प्रोटोजाइलम केंद्र यानी पित्त की ओर, अगर पित्त की ओर, तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है। ठीक है, अगर प्रोटोजाइलम किधर है, केंद्र की तरफ है, ठीक है, और मेटाजाइलम बाहर की ओर है, तो इस प्रकार के जाइलम को मध्यादि दारुक कहते हैं बेटा। मध्यादि दारुक, अगर इंग्लिश में जाएंगे हम लोग तो उसे हम लोग इंडार्क बोलते हैं। इंडार्क, ENDARCH, इंडार्क बोलते हैं, इंडार्क कहते हैं। जड़ में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होता है, यानी प्रोटोजाइलम जो होगा बाहर की ओर होगा। इसका हम डायग्राम अगले वीडियो में बना देंगे। प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होगा और मेटाजाइलम केंद्र की ओर होगा, पित्त की ओर होगा। इस स्थिति में जाइलम को हम लोग बाह्य आदि दारुक या एक्सार्क कहते हैं बेटा। एक्सार्क, EARCH, एक्सार्क, ठीक है, EXARCH, ठीक है, एक्सार्क कहते हैं। यानी प्रोटोजाइलम बाहर की ओर और मेटाजाइलम भीतर की ओर। ठीक बेटा, यहाँ पे हम लोग अपना वीडियो समाप्त कर रहे हैं। फ्लोएम के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बना देंगे, जल्दी ही वेट कीजिए। क्लियर?